हमारे देश भारत में इंटरनेट की क्या दशा है, यह तो आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे। हाँ, यह सही है कि शहरों में तो 4G की एक अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है, लेकिन गांव की बात करें तो ज़मीनी हकीकत वहाँ पर कुछ अलग ही है। वहाँ पर अभी भी 4G का कोई अता पता नहीं है। लोगों को एक कॉल करने के लिए कभी पेड़ों पर चढ़ना पड़ता है तो कभी पहाड़ों पर। वैसे हमारे भारत में इन दिनों 5G को लेकर भी एक तगड़ी बहस जारी है। जैसे ही 5G को लेकर कुछ तैयारियां शुरू हुई थी, वैसे ही एक विवाद भी शुरू हुआ कि 5G से बहुत ज़्यादा खतरा आने वाला है, कि इसे इंसानों में नई नई प्रकार की बीमारियां आएंगी और पशु पक्षियों पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। खैर, जो लोग 5G को लेकर अंगुलियां उठा रहे हैं, तो इस प्रकार की प्रजाति के बारे में तो भाई हम क्या कहें। हम जहां पर 4G का अभी तक अच्छी तरह से मज़ा नहीं ले पाए हैं और 5G का तो अभी तक कुछ कहना ही मुश्किल है, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो 5G के मज़े लेकर अब 6G की ओर बढ़ चले हैं। इन देशों में 6G को लेकर बड़ी तैयारियां चल रही हैं और वहां पर तो बाकायदा 6G की टेस्टिंग भी चल रही है और लोगों को बीटा वर्जन के तौर पर उसका अनुभव भी मिल रहा है। हमारे भारत में अभी जब 5G की टेस्टिंग चल रही है तो उन देशों में 6G आने की तैयारी हो चुकी है, और जब कभी हमारे यहाँ 6G पहुँचेगा तब वह देश 7G के मज़े ले रहे होंगे और उससे आगे की तैयारी कर रहे होंगे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए दोस्तों कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमारा देश कितना पीछे छूटता जा रहा है। लेकिन हमारे भारत में यहाँ पर लोगों को 5G पर अंगुली उठाने से फुर्सत मिले तब जाकर कहीं हम 6G 7G के बारे में सोचें। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से देश हैं जो 6G को लेकर बहुत ही आगे निकल चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने तब से ही 6G तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया था जब अमेरिका में ट्रंप की सरकार थी, मतलब 2020 से ही। इसके लिए यूएस में ATIS यानी द अलायंस फॉर टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री सॉल्यूशंस का गठन किया गया था। इस तकनीक पर काम करने के लिए अमेरिका के साथ एप्पल, AT&T, क्वालकॉम, गूगल और सैमसंग जैसी कई दिग्गज कंपनियां शामिल है। वहीं जिस दूसरे देश की हम बात कर रहे हैं उसका तो सवाल ही नहीं उठता कि वह टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना पीछे रह जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की। चीन पिछले काफ़ी समय से 6G तकनीक पर काम कर रहा है। चीन की कंपनी हुआई का एक 6G रिसर्च सेंटर कनाडा में है। यहाँ पर 6G तकनीक को लेकर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। जानकारों का मानना है कि पिछले वर्ष नवंबर महीने में 6G ट्रांसमिशन पर एयरवेव्स की टेस्टिंग के लिए एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। वहीं चीन की दूसरी दिग्गज कंपनी जो 6G को लेकर बहुत ही एडवांस तैयारी कर रही है, चीन की कंपनी ZTE यूनिकॉम हांगकांग के साथ मिलकर इस तकनीक पर काम कर रही है। ये दो देश ही नहीं है जो 6G को लेकर इतनी तेजी दिखा रहे हैं, जापान भी इनसे पीछे नहीं है। जापान 6G नेटवर्क को डेवलप करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस ऑफ जापान गवर्नमेंट सिविलियन सोसाइटी ऑफ रिसर्च के साथ मिलकर 6G को इस्टेब्लिश करेगा। इस रेस में दुनिया के और भी कई देश हैं जो बहुत ही ज़्यादा 6G के लिए बेताब हैं। जापान के अलावा इसमें साउथ कोरिया और फिनलैंड भी 6G पर अपना काम शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, वैसे आपके दिमाग में एक सवाल तो आ रहा होगा कि यार 6G में ऐसा क्या मिलने वाला है जो हमें 5G में नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग तो यह कह रहे हैं कि जो 5G होगा वह 4G से कई गुना ज़्यादा स्पीड में होगा, तो हमारे पूरे काम तो 5G ही कर देगा, तो 6G की अभी क्या ज़रूरत पड़ी है। तो दोस्तों, इस चीज़ को ऐसे समझते हैं। एक बात तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज से कई सालों पहले लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। फिर जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो वैसे वैसे लोगों के हाथों में मोबाइल आ गया।
जब पहला मोबाइल आया था तो उसमें 2G चलता था, फिर 3G चला करता था, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। मसलन जैसे जो 3G नेटवर्क था उसका डाटा का खर्चा बहुत महंगा था। लोगों को 1-1 GB लेने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन जैसे ही 4G आया वह सस्ता भी आया और स्पीड के मामले में तो 3G से 10 गुना ज़्यादा स्पीड उसमें देखने को मिली। अब अगर 6G स्पीड की बात करें तो इसका अंदाज़ा लगाना अभी मुश्किल है। यह जानकारी 6G के ट्रायल रन के बाद ही मिल सकती है। हालांकि इसका अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं कि 5G की अधिकतम स्पीड से 6G की स्पीड 100 गुना ज़्यादा तेज होगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 6G की स्पीड 1000 Gbps हो सकती है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि 5G की अधिकतम स्पीड 10 Gbps है, तो सोच लीजिए 6G नेटवर्क की क्या स्पीड होगी। और जो काम 5G 1 घंटे में करेगा उसी काम को 6G कुछ मिनटों में ही कर देगा। क्या अभी भी आपको समझ में नहीं आया? तो चलिए मैं आपको एक और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए 6 GB की एक फिल्म है, उसे अगर मैं LTE नेटवर्क मतलब 4G में डाउनलोड करता हूँ तो यह 50 मेगाबाइट प्रति सेकंड की रफ्तार से लगभग 17 मिनट में डाउनलोड होती है। और अगर बात करें इसको 5G नेटवर्क में डाउनलोड करने की तो 5G नेटवर्क में यह टाइम लगभग 8.5 मिनट लगता है। और अब बात करते हैं 6G नेटवर्क में इस फिल्म को डाउनलोड करने की। तो 6G नेटवर्क में 1000 मेगाबाइट प्रति सेकंड की रफ्तार से फिल्म मात्र 51 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी। अब मुझे लगता है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ चुका होगा। खैर, ये बातें तो हुई 6G की स्पीड के बारे में। अब हम बात करते हैं कि क्यों तमाम देशों के बीच 6G को लेकर इतनी तगड़ी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, आज वह समय नहीं है जब केवल हमने अच्छी अच्छी बंदूकें बना ली, बड़े बड़े हथियार बना लिए, बड़े बड़े युद्ध के टैंक्स बना लिए और अपने आप को दुनिया में शक्तिशाली देशों में मानने लग जाए। आज का वक्त बदल चुका है। आज जिस देश के पास जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है वही दुनिया पर राज कर सकता है। और इसी चीज को लेकर बड़े बड़े देशों के बीच 6G को लॉन्च करने की होड़ सी मची हुई है। और सबसे आगे इस रेस में बने हुए हैं चीन और अमेरिका। दोनों ही सबसे पहले 6G लॉन्च करने की होड़ में लगे हुए हैं। वैसे देखा जाए तो यह होड़ बिना बात के नहीं है, क्योंकि जानकार भी यही बताते हैं कि जो देश सबसे पहले 6G का पेटेंट लेता है उसे कई तरीके से फायदे मिलेंगे। उस देश के लिए यह एक बड़ी इम्यूनिटी साबित होगी। जो देश सबसे पहले 6G टेक्नोलॉजी विकसित करेगा, टेलीकॉम मार्केट में उसी का दबदबा ज़्यादा होगा। और इसी बात को लेकर चीन और अमेरिका के बीच होड़ मची हुई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपकी जो भी राय हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।